नए युग के बारे में जो कल्पना हमने की है, उसमें हमने एक कल्पना ये की है कि मनुष्यों के शरीर को तो हम बदल नहीं पाएंगे, जमीन को भी नई तरह का हम नहीं बना पाएंगे। नए युग में हम गेहूं भी दूसरे तरह के नहीं बना सकते और कपड़े भी कपास के ही बनेंगे। लोग चारपाई पर ही सोया करेंगे और दाहिने हाथ से रोटी खाया करेंगे, रात में सोएंगे दिन में जगेंगे। तो युग क्या बदल जाएगा? युग का क्या परिवर्तन हुआ बेटे? युग का परिवर्तन ये कि हुआ कि आदमी को प्रेरणा देने वाली, प्रकाश देने वाली, दिशा देने वाली जो मान्यताएं और आस्था और निष्ठाएं वो ब्रह्म विद्या के आधार पर निर्मित होंगी, भौतिकवाद के आधार पर नहीं। भौतिकवाद को मैं गाली देता हूँ नहीं बेटे, भौतिकवाद को मैं गाली कैसे दे सकता हूँ? मैं भौतिकवाद के बारे में इसलिए नाराजगी प्रकट करता हूँ कि आदमी अपने आप को मिट्टी समझता है और मिट्टी में ही खुशी तलाश करता है और मिट्टी को ही आसमान समझता है, मिट्टी को ही भगवान समझता है और मिट्टी में ही खुशी तलाश करता है। मैं इसे भौतिकवाद कहता हूँ, ये गलत बात है। शरीर हमारा मिट्टी का है, इसको मिट्टी चाहिए, अनाज हमको चाहिए, नहीं तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। ठीक है, जहाँ तक उपयोगिता का ताल्लुक है हमको उसकी बात समझें, पर अपने आप को हम मिट्टी मान लें, मिट्टी में ही मिलें, मिट्टी ही जी के लिए जिए, मिट्टी को ही खाएं, मिट्टी हमारे लिए कल्पना हो, ये बेटी बुरी बात है। इस तरीके से हम अज्ञान में से ज्ञान की तरफ निकलने के लिए जो कदम बढ़ाते हैं उसका नाम ब्रह्म विद्या है। हमारी शिक्षण की तरीका, नया वाला शिक्षण का तरीका, इसको हम एक नई हिम्मत को लेकर के और नया जोश और नया जीवन लेकर के चले हैं कि हम ब्रह्म विद्या मनुष्य को सिखाएंगे। हिंदू को, हाँ बेटे, हिंदू को भी सिखाएंगे, मुसलमान को भी सिखाएंगे, हिंदुस्तान को सिखाएंगे, हाँ बेटे, हिंदुस्तान को भी सिखाएंगे और दूसरे मुल्कों को भी सिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए इंसान एक है। हम हर इंसान को ब्रह्म विद्या सिखाएंगे। तो महाराज जी किस तरीके से सिखाएंगे? बेस क्या होगा? बेस बेटा हमारा विज्ञान होगा। नया युग जो आ रहा है, तर्क का युग आ रहा है, विचारणा का युग आ रहा है, दलील का युग आ रहा है। अब हम किसी को श्रद्धा के आधार पर प्रभावित कर सकें ऐसा हमको दिखाई नहीं पड़ता। आप मुसलमान हैं, अपनी जगह पर रहिए। क्या मानते हैं साहब? मोहम्मद साहब बहुत बड़े थे। आप कौन है साहब? हम हिंदू हैं। आप क्या मानते हैं? श्री कृष्ण भगवान है। श्री कृष्ण भगवान ने मुसलमान के साथ क्या ख्याल है आपका? श्री कृष्ण भगवान तो गलत थे। आप क्या कहते हैं? वो मोहम्मद साहब गलत थे। तो कुरान गलत है क्या? ये गीता गलत है? ये सब कुरान गलत है। आप बताइए, गीता गलत है, गीता में क्या कह सकता हूँ? इसकी लड़ाई कैसे अंत हो सकता है? इसकी लड़ाई कोई अंत नहीं होगा। देश अगर नए युग का आवेगा तो हम और आप विवाद कर सकते हैं और बहस कर सकते हैं और दलील दे सकते हैं कि बताइए कुरान की कौन से हिस्से अच्छे हैं और गीता के कौन से अच्छे हैं। हम बताएंगे देखिए ये आपकी बात कुरान में नहीं है, हमारी गीता में। आप बताइए, देखिए सब आपकी गीता में नहीं है, कुरान में है। ठीक बात है, ये भी मजेदार और ये भी मजेदार है। ये गीता की बात कुछ गलत मालूम पड़ती है। हाँ, संभव है, गलतियां पुराने जमाने की से रही होंगी, कुरान में भी गलतियां रही होंगी। बेटी हम सार बात ले लेंगे। ये किससे हो सकता है? ये केवल विचारणा से हो सकता है, विवेक से हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है।